आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण के अध्याय 7, 8 और 9 पापों का बोझ। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु क्या आत्मा को अपने पापों का भार भी उठाना पड़ता है? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, हर आत्मा को अपने कर्मों का बोझ स्वयं ढोती है। जो जितना पापी होता है उसका बोझ उतना ही भारी होता है। आत्मा को लगता है जैसे उसकी पीठ पर पत्थरों की गठरी बंधी हो। हर कदम पर वो बोझ उसे नीचे खींचता है। आत्मा कहराती है, काश मैंने अपने कर्म हल्के रखे होते। गरुड़ पुराण कहता है, कर्मों का बोझ किसी और पर नहीं डाला जा सकता। अध्याय 8, नरकों का पहला दर्शन। गरुड़ जी ने भयभीत होकर पूछा, प्रभु क्या आत्मा को नरक भी दिखाए जाते हैं? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, अब आत्मा को नरकों का प्रथम दर्शन कराया जाता है। भयानक दृश्य, चारों ओर चीखें, अंधकार और आग। आत्मा देखती है अलग अलग नरक अलग अलग पापों के लिए बने हैं। कहीं घोर अंधेरा, कहीं जलती हुई कढ़ाई, कहीं भयानक यातनाएं। आत्मा कांप उठती है और समझ जाती है यहाँ कुछ भी कल्पना नहीं, ये सब सत्य है। गरुड़ पुराण कहता है, नरक का दर्शन आत्मा को अंतिम चेतावनी देता है। इस अध्याय से मिलने वाली गहरी सीख है पछतावा। आत्मा को भीतर से जलाता है। कर्मों का बोझ जीवन में ही हल्का करना चाहिए। नरक चेतावनी है, बदला नहीं। अध्याय 9, अलग अलग नरकों की सजाएं। गरुड़ जी ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु क्या हर पाप के लिए अलग नरक निश्चित है? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, जैसे संसार में हर रोग अलग होता है वैसे ही हर पाप के लिए अलग नरक है। कुछ नरकों में अत्यंत अंधकार होता है जहाँ आत्मा को एक पल का भी सुख नहीं मिलता। कुछ नरकों में आत्मा को उसी कष्ट से गुजारा जाता है जो उसने दूसरों को दिया था। आत्मा चीखती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वहाँ दया नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, यहाँ सजा बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए होती है। आत्मा का भय और स्वीकार। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु इतने कष्ट देखकर आत्मा क्या समझ पाती है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, अब आत्मा के भीतर अहंकार पूरी तरह टूट जाता है। वो मान लेती है जो कुछ हो रहा है वो किसी और की वजह से नहीं, उसे अपने कर्मों की वजह से है। अब आत्मा भागने की कोशिश नहीं करती, बहाने नहीं बनाती, बस मौन होकर सब कुछ सहती है। गरुड़ पुराण कहता है, यही स्वीकार आत्मा को आगे की शुद्धि के लिए तैयार करता है। नरक से आगे की चेतावनी। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या ये कष्ट सदैव के लिए होते हैं? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, नरक शाश्वत नहीं होते। नरक आत्मा को सुधारने के लिए है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोगकर शुद्ध हो सके। कुछ आत्माएं अपने दंड पूरे कर आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन जिनके पाप भारी होते हैं उन्हें अधिक समय कठोर पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण कहता है, नरक अंत नहीं, चेतावनी है। इस अध्याय से मिलने वाली गहरी सीख, हर पाप का निश्चित परिणाम होता है। अहंकार टूटे बिना आत्मा शुद्ध नहीं होती। नरक आत्मा को सुधारने का मार्ग है। अगर आज आपके सामने ये अध्याय आया है तो समझ लीजिए आपको आपके कर्म सही करने का मौका मिला है। अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म ही हमारी उस यात्रा का साथ देंगे जो हर इंसान की निश्चित है। अगला अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।